गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 की एक नया चैप्टर, एक नई यूनिट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन, किसी भी वेरिएबल की पावर क्या हो, एक। आगे कह रहे हैं इन किसके अंदर, टू वेरिएबल में, यानी उस इक्वेशन के अंदर आपके पास दो वेरिएबल होने चाहिए। लास्ट क्लासेस जो हमने 6 में पढ़े, 7 में पढ़ी या 8 में, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन थे, लेकिन वहां पर एक ही वेरिएबल होता था, या तो x मिलता था या y मिलता था। यहाँ पर भी उसी प्रकार की इक्वेशन बनेगी, लेकिन फर्क इतना ही होगा, लीनियर इक्वेशन तो होगी, पावर एक मिलेगी वेरिएबल की, लेकिन वेरिएबल आपके पास क्या मिलेंगे, दो मिलेंगे। कितने मिलेंगे, दो। अब इसकी एक जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, क्या, ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल प्लस सी इजिकल टू 0। यहां पर x और y दोनों क्या है, वेरिएबल। ठीक है, क्या दोनों वेरिएबल, और a b और c ये तीनों क्या मिलेंगे मेरे पास, रियल नंबर। क्या मिलेंगे, रियल नंबर, यानी x वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में मिले वो a, b y के साथ जो मिले वो b, और बिना वेरिएबल का मिले वो c होगा, इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन है मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास देखो वेरिएबल दो हैं, x और y, दोनों के पास नहीं है, एक ही है, यानी मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हो गई है। जितने भी क्वेश्चन बनेगा, देगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तो जनरल इक्वेशन देगा तो इस रूप में देगा। यदि मैं से बनवाएगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, तब भी वो इसी के रूप में या इसी से कंपेयर होकर बनेगी, और अगर मेरे को बनी बनाई देगा तो इसको जो आंसर पूछे वो भी इसी को कंपेयर करके आंसर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 4.1 का, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent this statement, to represent this statement। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, एक नोटबुक की जो कीमत है वो 2 गुना के बराबर है उस एक पेन की कीमत की, और वह कह रहा है जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, इसकी जो कंडीशन जो स्टेटमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग आपको लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, किसके अंदर, इनटू वेरिएबल में बनानी है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, तो यानी मेरे पास जिन दो का यूज किया गया है, जिन दो के बारे में उसकी वैल्यू दी गई है, हम उन दोनों की वैल्यू को अज्यूम करेंगे, क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल मेरे को लेने हैं। तो हमने करेंगे लेट अस अज्यूम कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, क्या मानेंगे, एक्स रुपीज, और कॉस्ट ऑफ पेन या ए पेन वाई। अगर ये लिखा था कि टू वेरिएबल बनाइए, तो इसकी कर लेता मैं, ये मान लेता पेन की कीमत मान लेता x, तो नोटबुक का जाता 2x, क्यों, उसका वो ट्वाइस है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें और इसमें कंपेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, कंपेयर। ये तो कॉस्ट है नोटबुक की, ये कॉस्ट है पेन की,
कह रहा है तो ये कीमत है वो इस कीमत की ट्वाइस कह रहा है तो 2 ऐड मल्टीप्लाई कर दिया, मोर करता तो 2 ऐड कर देते, यानी x इक्वल टू 2y कर माइनस में और इक्वल टू 0, यानी गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने एक लीनियर इक्वेशन बनाई, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है और दो वेरिएबल में, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, ठीक है। यानी ऐसे जब भी आपको दो वेरिएबल में बनाने के लिए कहे इक्वेशन, तो जिन दो का प्रयोग करवा रहा है उन दोनों के अलग अलग वेरिएबल के रूप में उसको अज्यूम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है express the following linear equation. Question number 2. Express the following linear equation in form ax plus by plus c is equal to 0 and indicated the value of a, b and c in each case. आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये जो जर्नल इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर जो जर्नल फॉर्म होगी वो इस रूप में आएगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। फिर आपने बताया था कि x के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा रियल नंबर वो a होगा, y के साथ जो मल्टीप्लाई होगा रियल नंबर वो b होगा और बिना वेरिएबल वाला होगा वो क्या होगा मेरे पास c होगा। अब आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको इस रूप में मिलेगी या कोई इक्वेशन मिलेगी आपको और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको a b और c के रूप में। इसको कंपेयर करते हुए देखेंगे एक क्वेश्चन मिल गया देखो, एक पार्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पर बार है, ठीक है। पहले सबसे पहले आपका ये काम क्या है, आप मुझे पता है x के साथ है वो a, y क्या है वो b और बिना x y का है वो c, बहुत ही सिंपल तरीके से फाइंड कर देंगे। लेकिन यहाँ गलती क्या करेंगे, करवा रहा है किस रूप में, इस रूप में कंपेयर करवा रहे हैं, यानी c a b c तीनों एक साइड में, तीनों क्या है एक ही साइड लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड में क्या है 0। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले उस रूप में बनाएंगे, यानी 2x प्लस 3y और इधर आकर माइनस में माइनस 9.35 इक्वल टू 0 हो गया। यानी किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करने से पहले ये ध्यान रखिए जिससे कंपेयर करवा रहा है और जिससे कंपेयर करवा रहा है वो जिस रूप में है, आप गिवन इक्वेशन या गिवन नंबर्स को किसी भी क्वेश्चन को उसी रूप में रखेंगे, फिर उसके बाद आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। किससे कंपेयर करना है इसको, उससे। तो यहां पर कंपेयरिंग किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो इसलिए a इक्वल टू क्या होगा, x के साथ जो मल्टीप्लाई में वो a 2, b क्या होगा y के साथ जो मल्टीप्लाई में है 3, c क्या होगा जो विदाउट एनी वेरिएबल का है 9.35, लेकिन उसका साइन आपको साथ लेना है, किस चीज का नहीं है
माइनस का 9.35। क्लियर। यहाँ पर टू प्लस का है तो लिखा नहीं, प्लस का साइन आप शुरुआत में लिखे या नहीं लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 लिखा 3 लिखा माइनस। अगर मैं इस इक्वेशन को इसको मैं इसी से कंपेयर कर देता इस रूप में, तो यहाँ पर सी मेरे पास किस चीज का था, प्लस का। भाई इसके अकॉर्डिंग किस में आएगा, प्लस के रूप में आएगा सी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग किस में आएगा, सी माइनस का आएगा। और मेरे को किससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेंगे, सेकंड पार्ट है x माइनस का y अपॉन 5 माइनस का tan इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑलरेडी मेरे पास इस रूप में है, यानी सारे टर्म एक तरफ है। ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे इसको, इक्वेशन किससे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो इसलिए एक ना ध्यान रखना, किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है, कोई रियल नंबर नहीं है, तो वो क्या होता है, 1 होता है। b कितना है, यहाँ पर कोई रियल नंबर नहीं है, तो कितना है ये, माइनस का 1। यहाँ माइनस है तो माइनस, 5 आए नीचे तो नीचे। c इक्वल टू कितना है, माइनस, और मेरे पास क्या हो गया, आंसर। ठीक है, यानी सबसे पहले गिवन इक्वेशन आपके पास इस रूप में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसी रूप में उसको बनाएंगे, क्योंकि मेरे को इसी से ही कंपेयर करना है। क्लियर। फिर एक बात और देखिए, इसका हमारे पास है फिफ्थ पार्ट है, 2x इक्वल टू माइनस का 5y। ठीक है, इधर लेके आएंगे 2x माइनस का 5 माइनस इधर आकर प्लस। ठीक, अब सी नहीं है, जो संख्या ना हो क्या कर देंगे, 0, जो ना हो वो प्लस कर देंगे 0 और इक्वल टू 0। क्या इस नंबर में 0 ऐड करने पर उस संख्या को फर्क पड़ रहा है, नहीं, तो वैसे रख लेंगे। आप किससे कंपेयर करेंगे, इससे, तो इसलिए a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 5। कोई नंबर मेरे पास नहीं दे रखा है गिवन इक्वेशन में, तो उसकी वैल्यू लिखनी है, लेकिन क्या होगी वो 0, और मेरे पास ये आंसर। ठीक है, यानी आपको जब उससे कंपेयर करने के लिए कहे कोई इक्वेशन दे और उसमें आपको वैल्यू a की, b की, c की फाइंड आउट करने के लिए कहे, तो आप इस तरह से उसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फोर 4.1 में केवल 2 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 और कर लेंगे आज, वो भी बहुत ही सिंपल है, देखेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फर्स्ट मैं बता देता हूँ कैसे क्या होगा। कभी भी लीनियर इक्वेशन होगी, मान लीजिए इस रूप में मिल गई, कोई पूछे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यदि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तब आपके पास उसका सॉल्यूशन एक ही होगा, और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है या कोई भी इक्वेशन 2 वेरिएबल में है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही पूछ रहा है कि गिवन इक्वेशन है मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे? यूनिक होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे या इनफाइनाइट। क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। 2 वेरिएबल वाली कोई भी इक्वेशन हो उसके इनफाइनाइट वैल्यू होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, राइट for solution for
each of following इक्वेशन। आपको कोई इक्वेशन देगा, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल में, उसके आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। लेकिन उससे पहले मैंने क्या कहा था कि लीनियर इक्वेशन हो इन टू वेरिएबल में उसके मैनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो क्या हम इसके इनफाइनाइट निकालते हैं? हम कोई इक्वेशन देगा मेरे को, इन कितने कह रहा है मेरे को? 4 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कह रहा है। यानी अब लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल हो उसके सॉल्यूशन कौन कौन से सकते हैं या आप कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। सॉल्यूशन हमको इक्वेशन ले ली 2x प्लस y इक्वल टू 7, कह दी 2x प्लस y इक्वल टू 7। अब करना क्या है कि इसके अंदर गिवन इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की वो x हो या y, उसमें से एक की वैल्यू आपको अपनी तरफ से पुट करनी पड़ेगी। अज्यूम करेंगे 1 2 3 4 5 जो आपकी मर्जी है उसके। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 मांग रहा है ना, तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू मैं 1 से लेकर 4 तक रखूंगा। मैंने किया पुट या भी टेक y इक्वल टू 1 ले लिया। सो इसलिए 2x प्लस y इक्वल टू 7 था, मैंने क्या माना y इक्वल टू 1 माना। 2x इक्वल टू y इधर आकर माइनस में 6 और 2 इधर आकर डिवाइड आ गया 3। यहां पर टेबल बनाने कैसे करते हैं? ठीक, x y मेरे पास इक्वेशन थी 2x प्लस y इक्वल टू 7। यहां पर क्या करना है, किसी भी वेरिएबल की जगह पर आपकी मर्जी है कि x की जगह पर रखिए या y की जगह पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या रखा, y इक्वल टू 1 रखा, 1 इधर आकर माइनस में 6 बचा, 2 इधर आकर डिवाइड में किया। यानी जब y की वैल्यू 1 होगी तो x कितना होगा, 3 होगा। अब नेक्स्ट पुट कर लीजिए, नाउ वी टेक y इक्वल टू 2, तो क्या हो गया, ये थी मेरे पास। अब पूरा अपना है 2x इक्वल टू 2 इधर आकर माइनस में 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2 इधर आकर डिवाइड में, यानी y इक्वल टू 2 लिया तो कितना है, x की वैल्यू 5 5। ठीक, इसे बार ले लेंगे। नाउ y इक्वल टू 3 लेंगे हम, तो 2x प्लस y इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू कितना है, y की वैल्यू 3, 2x इक्वल टू 3 जाकर माइनस में 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4y 2 और x इक्वल टू, हमने y इक्वल टू 3 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। फिर वैल्यू और ले लेंगे। नाउ y इक्वल टू 4, तो क्या इक्वेशन है, 2x प्लस y इक्वल टू 7, 2x प्लस 4 इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू 7 माइनस 4, 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2, यानी y की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू कितनी, 3/2। यानी पहले बताया था कि मेरे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है तो मैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा, जितना मर्जी हो आप उतने सॉल्यूशन इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, शर्त क्या होगी, दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू आपको अपनी तरफ से पुट करनी पड़ेगी और दूसरे की आ जाएगी, निकल जाएगी। मैंने y इक्वल टू 1 लिया तो गिवन इक्वेशन में y इक्वल टू 1 रखा तो उसको सोल्व किया, जैसे लास्ट क्लासेस में 8th में 6th में हम करते आए हैं। इसी तरह गिवन में लीनियर इक्वेशन गिवन वेरिएबल को स्टोर किया, x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया। y इक्वल टू 2 लिया तो x इक्वल टू ये आ गया, फिर y इक्वल टू 3। अब ये सोचो तीसरा वैल्यू क्या ले, तो आपको क्या करना है, जो अपनी तरफ से जितने कहे ना
पहले वैल्यू 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 4 रखिए, फिर 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, ऐसे कंटिन्यू नंबर रखते चले जाइए। या पहले 1 रखिए, फिर -1 रख दीजिए, फिर 2 रखिए, फिर -2 रख दीजिए, फिर 3 रखिए, फिर -3 रखिए। इससे क्या होगा, आंसर जो आएगा वो छोटे रूप में आके रह जाएगा। या फिर कंटिन्यू नंबर रखते चले जाइए। जितने सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करने के लिए आप उतने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक पार्ट और है मेरे पास, वो और देख लेंगे। सेकंड पार्ट है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक, इसके भी आप क्या करना है, 4 सॉल्यूशन पार्ट, 4 सॉल्यूशन इसके फाइंड आउट करने हैं। याद रहेंगे वो अपनी तरफ से y इक्वल टू 1 ले लूं तो क्या इक्वेशन मेरे पास, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई एक्स, वाई कितना है 1 और ये 9, पाई एक्स इक्वल टू 1 जाकर माइनस में कितना गया, पाई एक्स इक्वल टू 8 और पाई यही रह जाएगा। पाई क्या है, a है, ठीक है, पाई क्या मेरे पास a है, तो फिर क्या रहेगा, x यही रह जाएगा। ध्यान रखना वेरिएबल y रहेगा और इक्वल टू 8 बाई पाई। अब क्या कर लेंगे, y इक्वल टू 2 ले लेंगे तो पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई x प्लस 2 इक्वल टू 9 और पाई x इक्वल टू 9 माइनस 2, पाई x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 7 अपॉन में पाई। इसी प्रकार y इक्वल टू 3, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई x प्लस 3 इक्वल टू 9, पाई x इक्वल टू 9 माइनस 3 प्लस कर जाकर माइनस में, पाई x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6 अपॉन में 5। और कितने निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन और रख देंगे। y इक्वल टू 4 ले लेंगे, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई x प्लस 4 इक्वल टू 9, पाई x इक्वल टू 9 माइनस 4, पाई x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 बाई 5। यानी जब आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में दे रखी हो, उसके 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन आपसे पूछता है, तो आप किसी भी एक वेरिएबल के वैल्यू पुट करेंगे और दूसरे की आपको फाइंड आउट हो जाएगी। कि सारी वैल्यू को आप इकट्ठा रख देंगे ऐसे करके। इससे क्या होगा, क्या क्या वैल्यूज की निकली है मेरे पास आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। x y रखा मैंने 1 2 3 4, 1 रखा तो x 8 अपॉन में पाई, ये 7 अपॉन में पाई, ये 6 अपॉन में पाई, 5 अपॉन में पाई। ठीक है, यानी इस प्रकार कोई भी इक्वेशन दे तो उस इक्वेशन का ये कहे कि इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। इक्वेशन कैसी हो, लीनियर और 2 वेरिएबल में, तो आप उसको इस तरह से सोल्व कर लेंगे। और जितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है मैं बड़े ही आसानी से उतने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दूंगा। ओके, यानी आपको 4.1 और 4.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल करवा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।